लिखना लिखना चाहे कुछ नहीं है, सुन लो। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है इसमें, ये स्लैब है किसी मीडियम की, इसकी थिकनेस दी हुई है टी, इसकी डेरिवेशन आ सकती है, लाइट इस तरह से जा रही है एट एंगल आई, जाना उसने ऐसे था, वो अपने पाथ से डेविएट हो गई और ये एंगल है आर, जो बाहर निकलेगी इसके पैरेलल निकलेगी, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम एक्स मान लेते हैं। अब इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो न्यू है, आवाज ना आए। अब ए बी और सी, दिस इज डी, ये ट्रायंगल्स हैं। लाइट इधर मुड़ गई है अपने एक्चुअल पाथ से, जब डेविएट हो गई तो इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। अब तुमने करना क्या है, इस और इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना तुमने। इस ट्रायंगल में साइन लेना है, इसमें कॉस लेना है, तो साइन डेल्टा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। दूसरी चीज, इस ट्रायंगल में कॉस लेना है, कॉस आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ए बी है, हाइपोटेन्यूज ए सी है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो साइन डेल्टा कॉस आर, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा एक्स अपॉन ए बी, और एक्स क्या आएगा ए बी साइन डेल्टा अपॉन कॉस आर। ए बी क्या है, इसकी विड्थ है, तो थिकनेस ऑफ स्लैब साइन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा आई माइनस आर कॉस आर। दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। अपैरेंट डेप्थ होती है जब कोई, सपोज ये स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है, इस स्लैब के अंदर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है और इसकी थिकनेस टी है, और हम देख बाहर से रहे हैं, जब हम बाहर से देखेंगे हमें ये ऑब्जेक्ट थोड़ी ऊपर दिखेगी, ये इसकी फर्स्ट लाइट है, जो लाइट इसके, अब रे डायग्राम कैसे बनाना है, एक लाइट हम यहां से सीधा निकाल लेंगे और एक लाइट हम ऐसे किसी एंगल पे फेंक देंगे, ये नॉर्मल बना दिया। अब ये लाइट आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, बाहर जाने की बजाय वो थोड़ा टेढ़ी हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो लाइट ऐसे निकलेगी, इस लाइट को पीछे की तरफ लेके आएंगे तो यहां पर इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट ये थी, इमेज ये बन रही है, तो ये जो विड्थ होगी ये होगी ए, अपैरेंट डेप्थ, क्लियर है। अब इसमें अपैरेंट डेप्थ किसके इक्वल होगी, जो जितनी रियल थिकनेस है ओल्ड डिवाइड बाय न्यू, ये याद रखना है। एक मीडियम थिकनेस को कितना कर देता है, न्यू टाइम्स डिक्रीज कर देता है, क्लियर है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि एक पॉन्ड है, पॉन्ड में ना एक फिश है, ऊपर बर्ड है, अब फिश की डेप्थ रियल डेप्थ दी हुई है, बर्ड की डेप्थ हाइट दी हुई है, इसको हम ले लेते हैं टी, इसको ले लेते हैं एच। इस बर्ड को ये फिश कहां दिखेगी, टी बाई न्यू, पास दिखेगी, और फिश को बर्ड कहां दिखेगा, दूर दिखेगा, न्यू एच, क्लियर है। ये पॉइंट याद रखना। इसका क्वेश्चन कैसा बन सकता है, देखो ये एक ग्लास स्लैब है और इसमें यहां पर ना कोई डॉट है, यहां से इस स्लैब को, इस डॉट को देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर दूर है, जब इधर से देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर दूर है। अगर इस शीशे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2, तो तुम्हें बताना है ये एक्चुअल थिकनेस कितनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसकी एक्चुअल थिकनेस ढूंढनी है। क्वेश्चन समझ आ गया। अब जो हमें लग रहा है अपैरेंट, वो कितना होगा, रियल अपॉन न्यू होगा ना, बात समझ आई। तो रियल कितना होगा, अपैरेंट इंटू न्यू, तो यहां से देखने में रियल होगा कितना, 5 इंटू 3/2, यहां से देख रहे हैं 10 लग रहा है, तो रियल कितना होगा, तो रियल आ जाएगा 10 इंटू 3/2, तो यहां से आ गया 15 सेंटीमीटर, वो 15 सेंटीमीटर है जो हमें लग रहा है 10 है, और यहां कितना आ जाएगा 15/2, 7.5, तो इसकी एक्चुअल थिकनेस कितनी होगी, 22.5, हमें कितना लग रहा है 5 और 10 15, समझ आ गई। इसकी कंडीशन होती है, पहली जो लाइट है शुड पास फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, लाइट डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए, रेयरर से डेंसर में नहीं जानी चाहिए। और दूसरा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो, वो ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए किसके, क्रिटिकल एंगल के, किसके, क्रिटिकल एंगल। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा इसका, और डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है उन्हें। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, किसी भी मीडियम का क्रिटिकल एंगल क्या होगा, सपोज ये एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है, बाहर एयर है, या बाहर भी कोई मीडियम ले लेते हैं, न्यू 1 ये न्यू 2। अब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो वो बेंड हो जाएगी अवे,
अब अगर मैं ये एंगल और बढ़ाऊंगा तो ये एंगल और बढ़ जाएगा, तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जरूर जब लाइट इस सरफेस के अलोंग जाएगी, रिफ्रैक्टेड लाइट सरफेस के अलोंग जाती है, वो एंगल कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। क्लियर है? तो क्रिटिकल एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच आर बिकम्स 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री। तो अगर मैं इसमें स्नेल्स लॉ लगा दूं तो स्नेल्स लॉ कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल। तो स्नेल्स लॉ कहता है न्यू टू साइन आई इज इक्वल टू न्यू वन साइन आर। आई को पुट कर रहा हूं आईसी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 90 डिग्री। साइन 91 होता है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? न्यू टू साइन आई सी इज इक्वल टू न्यू वन। तो साइन आई सी इज न्यू वन अपॉन न्यू टू। तो आई सी क्या आ गया? साइन इनवर्स न्यू वन अपॉन न्यू टू। किसी भी मीडियम का क्रिटिकल एंगल निकालना है तो वो क्या होगा? साइन इनवर्स न्यू वन अपॉन, और न्यू वन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। न्यू टू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। क्लियर है? अब देखो भाई, अगर ये मीडियम है हमारे पास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, तो इसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा? बताना जरा। सपोज ये प्रिज्म है और लाइट इस तरफ से आ रही है, तो ये लाइट इस सरफेस पे हिट कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, तो आई कितना है? 0। नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। जब यहां पर टकराएगी ना ये, तो ये नॉर्मल है, इस सरफेस का नॉर्मल बना दिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? जो एंगल ये होता है ना, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। आई बात समझ? जो इसकी वैल्यू होती है वही इसकी वैल्यू होती है। सपोज ये 45 डिग्री है, तो आई कितना होगा? तो अगर इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है तो ये एंगल क्रिटिकल होगा ना, तो ये ऐसे जाएगी। जो क्रिटिकल एंगल होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली है। कैसे है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली। ऑल्सो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के इनवर्सली है। किसके इनवर्सली है? वेवलेंथ के। तो इसका मतलब क्रिटिकल एंगल जो होगा वो वेवलेंथ के डायरेक्टली होगा। अब तुम्हें बताना है क्रिटिकल एंगल फॉर रेड, क्रिटिकल एंगल फॉर ब्लू लाइट, क्रिटिकल एंगल फॉर वॉयलेट लाइट, कौन सबसे ज्यादा होगा? वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसी होती है? रेड की। उसके बाद ब्लू, वॉयलेट की सबसे कम होती है। तो इसका क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा। आगे बात समझ? क्लियर है? अब क्रिटिकल एंगल का एक क्वेश्चन आता है, इसमें कर देता हूं। उसमें तुम्हें दिया होगा एक टैंक है तुम्हारे पास, याद रखना, एक वाटर टैंक दिया होगा या पॉन्ड दिया होगा, उसमें कहा होगा एक बल्ब लगा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीजें याद रखना। एक बल्ब लगा हुआ है और ये थिकनेस दी होगी। अब इसकी जो लाइट है ना वो ऐसे ही बाहर जाएगी, बस सिर्फ इतना एरिया में से लाइट क्रॉस करेगी। तुम्हें पूछा होता है कि इसका रेडियस कितना होगा, यहां पूछा होगा इसका एरिया निकालो, या पूछा होगा कोई डब्बा ऊपर रख दे कि लाइट बाहर ना जाए। तो ध्यान रखना, एक टैंक दिया होगा, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, थिकनेस दी होगी, तुम्हें बताना होगा रेडियस कितना है। अब इस केस में ये ट्रायंगल बनाएंगे, ये लाइट बाहर जा रही थी, पर जा नहीं पा रही, इधर से निकल गई, इसके बाद सारी लाइटें बाहर जा नहीं पाएंगी, तो हमें ये एंगल चाहिए। ये एंगल तो इसके इक्वल है ना, ये एंगल क्या है? आईसी। तो ये क्या होगा? अब इस ट्रायंगल में ए बी सी में मुझे ए बी चाहिए, तो ए बी अपॉन ए सी क्या होगा? tan IC। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? tan IC। मुझे ए बी चाहिए, तो ए बी क्या आ जाएगा? ए सी tan IC। अब ए सी की वैल्यू क्या है? T। tan IC की वैल्यू याद रखनी है तुमने, 1 अपॉन अंडर द रूट न्यू स्क्वायर -1। लो जी, ये फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होगा, सेम यही क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें तुम्हें एक टैंक दिया होगा, या दिया होगा बल्ब, या दी होगी उसने फिश, कि इस पानी में एक फिश है, वो बाहर की जो दुनिया है ना वो सिर्फ इस दायरे में देख सकती है। तो बताओ उसका रेडियस या एरिया क्या है? तुम्हें रेडियस कैसे निकालना है? तुम्हें टी चाहिए अपॉन रूट न्यू स्क्वायर -1 चाहिए। बात समझ आ गई? तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस से फिर एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में लिखा होगा स्फेरिकल सरफेस, क्या लिखा होगा? या फिर ग्लास स्फेयर। ठीक है जी, ये दिया होगा। अब इसमें फंडा कौन सा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये स्फेरिकल सरफेस है, रेयर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट यहां रखी हुई है, इसकी इमेज बनेगी, हो सकता है इधर बने, कहीं भी बन सकती है, हम फॉर्मूले से निकालते हैं।
इसका जो सेंटर होगा इधर होगा, और ये क्या होगा, रेडियस। इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, एक तरफ आर और एक तरफ अब तुमने देखना है यू और वी कहां लगाओगे। ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है, रेयर में है। ऑब्जेक्ट रेयर में है तो यहां यू आ जाएगा, उज्जवल ध्यान से देख, रेयर में ऑब्जेक्ट है तो यू रेयर में आ गया, बचा वी, वी यहां लिख दो। आई बात समझ। दूसरा फार्मूला, आर। अब ऑब्जेक्ट अगर डेंसर में हो, जैसे ये एक ग्लास बॉल है, इसमें ना एक कागज का टुकड़ा फंस गया और हम यहां से देख रहे हैं, तो अब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो न्यू2 के नीचे यू आ गया, इधर वी आ जाएगा। आगे बात समझ, सिंपल क्वेश्चन है ये। लिखा होगा स्फेरिकल सरफेस या फिर लिखा होगा ग्लास स्फीयर। क्लियर। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है, ये ग्लास स्फीयर है, लाइट इस पे पैरेलल जा रही है। जब लाइट पैरेलल जा रही होती है तो यू कितना होता है, इंफिनिटी। सेंटर ये रहा तो आर पता चल जाएगा हमें। अब ये लाइट ऐसे कन्वर्ज हो जाएगी कहीं ना कहीं, तो वी आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है। तो एक ये लेंस। अब लेंस को समझो ध्यान से, क्वेश्चन सारे के सारे हो जाएंगे। लेंस में तुमसे पूछा जाएगा वेयर इमेज विल बी फॉर्म्ड, पोजीशन, नेचर, या तुम्हें पूछा जाएगा फोकल लेंथ, रेडियस, ऐसी चीजें पूछी जाएंगी। अब जब तुम्हें लेंस में ये पूछा जाएगा, तुम्हारे पास एक ही फार्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और मैग्निफिकेशन का फार्मूला है प्लस v/u या फिर f/f प्लस u, माइनस मिरर में होता है। अब फोकल लेंथ निकालनी हो, रेडियस निकालना हो, मीडियम दिया हो, तो तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है, 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1/r1 माइनस 1/r2। ये है बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब क्या है बाय कॉन्वेक्स लेंस का, कि इसके दोनों रेडियस इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। अब इस वाले सरफेस का रेडियस उस तरफ है, इस वाले सरफेस का रेडियस इस तरफ है, तो जो r1 होगा इसका रेडियस होगा वो पॉजिटिव होगा, इसका जो रेडियस होगा वो नेगेटिव होगा। अगर सपोज इसका रेडियस दिया हुआ है r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू 20, एग्जांपल भी दिखा रहा हूं, दोनों रेडियस 20 दिए हुए हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर अपॉन एयर, 1/r1 माइनस 1/r2, क्योंकि वो माइनस लेंगे ना उधर। बात समझ आ रही है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सॉल्व कर देंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी। क्लियर है। ये वाला लेंस, इसे हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में इस सरफेस की जो रेडियस है वो नेगेटिव होता है और इसका रेडियस पॉजिटिव होता है। फार्मूला वही लगता है। सपोज इसमें भी 20/20 है, इसका रेडियस भी 20 है, इसका रेडियस भी 20 दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ निकालनी है। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/-20 लेंगे इस बारी, r1 नेगेटिव है। इसमें आंसर क्या आएगा, जो फोकल लेंथ आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव। और कॉन्वेक्स में क्या आती है, ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्सो, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स है। तो इसमें सपोज r दिया हुआ है 20, इसका r कितना होगा, कितना होगा, इंफिनिटी। क्लियर है। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 1/f इज इक्वल टू, ये 3/2 मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो सकता है, 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी क्या होती है, 0। क्लियर है। इसे सॉल्व कर लेंगे, फोकल लेंथ आ जाएगी। अब मेरी बात सुनो, ये हमारे पास लेंस है और इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। इस लेंस को मैंने ऐसे काट दिया, तो अब ये लेंस कुछ ऐसे हो गई, 1 2। अब इनकी फोकल लेंथ निकालनी है, कितनी कितनी हो जाएगी। अगर तो पूरा सॉल्व करने का क्वेश्चन आएगा तो अभी करके दिखा रहा हूं, अगर एमसीक्यू आएगा तो डबल कर देना। इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 40, इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 40। अब कैसे आया देखो भाई, ये 20 है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/20 इज इक्वल टू जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है -1/1, 1/r माइनस 1/, माइनस r लिख सकता हूं ना, तो 1/20 क्या आ गया, न्यू -1 2/r, मानते हो। तो 1/40 क्या आ जाएगा, इस 2 को नीचे ले गया मैं, आई बात समझ। तो इसकी इक्वेशन बन गई। अब इस अकेले की इक्वेशन बना रहा हूं, इसकी या इसकी, किसी की बना रहा हूं, इसकी बना रहा हूं। इसकी फोकल लेंथ नहीं पता मुझे, मटेरियल तो सेम है अभी तक,
इसका रेडियस कितना है? आर, रेडियस तो सेम है ना आर। इसका कितना है? 1/0। तो म्यू माइनस 1/r की वैल्यू क्या थी? तो 1/f कितना आ गया? एफ कितना आ गया? 40। तो जब भी लेंस को बीच में से काटते हैं तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाती है? डबल हो जाती है। क्लियर है? अब इसी केस में अगर मैं लेंस को बीच में से काटूं ऐसे, अब इसकी फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, लेंस को नीचे से कवर कर दो, इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डल हो जाती है। लेंस को बीच में से काट दो तो इमेज पे फर्क पड़ेगा। क्लियर? क्लियर है? सपोज उसने दिया होगा एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, एयर में उसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। इस लेंस को हमने एक मीडियम में डाल दिया। देखना ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे पीवाईक्यू में सारे के सारे। इस लेंस को एक मीडियम में डाल दिया, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/4। अब इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? क्लियर है? अब दो इक्वेशन बनाएंगे, इसकी और इसकी अलग अलग। हवा के लिए एफ ए इज इक्वल टू न्यू माइनस 1 2r, याद है? 1/r प्लस 1/r 2r कर दिया। क्लियर है? ये पहली इक्वेशन, ये लेंस है। मीडियम के लिए क्या बनाएं? अब मीडियम के लिए यहां 1 तो नहीं आएगा ना, अब बाहर हवा नहीं है। लेंस मीडियम, मीडियम क्या रेडियस चेंज हुआ इसका अंदर डालने से? इसके पानी में डाल दिया 2/r आ जाएगा। अब क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड कर दो ताकि ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो जाए। तो अब रीअरेंज करके फॉर्मूला आ जाएगा एफ एम इज इक्वल टू एफ ए न्यू एल माइनस न्यू एम होल डिवाइड बाय न्यू एम होल डिवाइड बाय न्यू माइनस 1। क्लियर है? इसमें क्या होगा? क्यों आएगा? इसमें ये क्वेश्चन चेंज नहीं होगा कभी। लेंस एयर में दिया होगा, लेंस मीडियम में दिया होगा, तुम्हें फोकल लेंथ निकालनी है तो फोकल लेंथ कैसे आएगी? जितनी एयर में दी हुई है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का लेंस -1, याद रहेगा? और तीनों में जो चीजें ध्यान रखनी है वो क्या है? पहला इंसिडेंट एंगल, ये क्वेश्चन में तुम्हें खुद देखना है। इंसिडेंट एंगल से दिया हुआ है लाइट, ये पहला नॉर्मल है, लाइट आई पे इंसिडेंट हो रही है, उसके बाद रिफ्रैक्ट हो गई। दूसरा एंगल याद रखना है R1, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, फिर बाहर निकल गई, इसे कहेंगे इमर्जेंट रे। तीसरा एंगल ये वाला R2, ये लाइट इस सरफेस पे जाके जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी उसे हम क्या कहेंगे? R2, जिस पे बाहर जा रही है वो। क्लियर है? अगला एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको प्रिज्म एंगल भी बोलते हैं और रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं। अब लाइट ने जिस रास्ते जाना था और जिस रास्ते गई, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? अब पहली चीज, जो प्रिज्म एंगल होता है वो इन दोनों एंगल्स का सम होता है। A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तुम्हें कई बार A दिया होता है, R2 दिया होता है, R1 निकालना होता है। क्लियर है? दूसरा जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो होगा I प्लस E माइनस A। A कहां से निकालोगे? R1 प्लस R2। क्लियर है? तो एंगल ऑफ डेविएशन यहां से आएगा। अब फॉर मिनिमम डेविएशन, वहां क्वेश्चन लिखा होगा मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल I एंगल E के इक्वल होता है और एंगल R1 भी एंगल R2 के इक्वल होगा। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो किसके इक्वल हो जाएंगे? मानते हो? क्लियर है? अब मिनिमम डेविएशन में स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, यहां पर बाहर एयर है, ये प्रिज्म है, तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू न्यू इंटू साइन आर। तो साइन आर की वैल्यू डाल दूं। सिर्फ इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना है और इसमें कोई लॉजिक नहीं, एंगल ढूंढने हैं बस। ये आ गया। अब आई, यहां पर आई और ई दोनों इक्वल हो जाएंगे मिनिमम डेविएशन में, तो यहां 2i हो जाएगा। ए अगर वहां ले जाऊं तो आई क्या होगा? मिनिमम डेविएशन। तो आई इज इक्वल टू मिनिमम डेविएशन प्लस ए बाय 2। तो यहां आई की वैल्यू डाल देंगे हम। क्लियर है? तो मिनिमम डेविएशन में अगले जो फॉर्मूला में याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या होगा? साइन डेल्टा प्लस ए बाय 2 होल डिवाइड बाय साइन ए बाय 2। ये याद रखना भाई। 1 2 3। ठीक है? अब देखो क्वेश्चन, अब इसे अप्लाई करना दिखाता हूं क्या होगा। देखो सपोज ये प्रिज्म है हमारे पास, इसका फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाफ ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, और प्रिज्म है इक्विलेटरल प्रिज्म। तुम्हें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। क्लियर है? अब
ये जा रही लाइट। अब जो आई है वो कितना दिया हुआ है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो ये एंगल कितना होगा 60, आई कितना होगा, आर कितना होगा 30। गलत क्वेश्चन गलत हो गया, सॉरी, इसे काट देंगे। सुनो भाई, ये ट्राइंगल है और प्रिज्म है इक्विलेटरल प्रिज्म। अब लाइट ना ऐसे जा रही है, नॉर्मली हिट कर रही है, ये ध्यान से देखो, लाइट जब नॉर्मली हिट करेगी तो ये आई कितना होगा 0, अलॉन्ग द नॉर्मल जा रही है, आर कितना होगा 0, ये क्या होगा R1 और ये क्या होगा ए, सॉरी ये R2 होगा। तो R2 की वैल्यू क्या होगी ए, क्योंकि R1 प्लस R2 क्या होता है ए, तो R2 क्या है ए। अब अगर ये लाइट इस तरह से बाहर जा रही है तो मेरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढना है। कभी भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो किस एंगल पे हिट करेगी, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है और इस पाथ को फॉलो करे, आर क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल होगा, ये भी R2 क्रिटिकल एंगल होगा, बट क्रिटिकल एंगल है क्या, ये एंगल कितना 60, क्योंकि ये 60 है, बाहर एयर है ना, इधर ले आओ, √3/2 क्या आ गया 1/न्यू, तो न्यू कितना आ गया,